हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो भाई आज 1 अप्रैल है और आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं 30,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज इंजीनियर्स के लिए, ए जेई डिप्लोमा बीटेक आईटीआई के कैंडिडेट्स के लिए। और इन 30,000 वैकेंसीज को रिक्रूट करने जा रही है भारत सरकार और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर। और हमारे इस पूरे वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले 3 महीने अप्रैल, मई और जून, इन तीनों महीनों में कौन कौन से रिक्रूटमेंट ऐसे हैं जो फाइनलाइज्ड हो चुके हैं, कौन कौन सी भर्तियां हैं जो पूरी तरीके से फाइनलाइज्ड है और कौन कौन सी भर्तियां ऐसी हैं जो आपके सामने आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखती हुई मिल जाएंगी। और इनके बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और सबसे पहले मैं यहां पर जो वैकेंसीज बताने जा रहा हूं, और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, यहां पर जो एलिजिबिलिटी बताऊंगा मैं, उसमें बीटेक भी रहेगा, डिप्लोमा भी रहेगा, आईटीआई कैंडिडेट्स भी रहेंगे और सभी ब्रांचेस रहेंगी। और हम जो भी बातें करेंगे यहां पे डायरेक्ट सीधी भर्ती की करेंगे, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की करेंगे विदाउट किसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं अप्रैल, मई और जून में 3 महीने का मैं पूरा का पूरा ब्यौरा लेके चलता हूं, तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है जो हमारी आंखों के सामने रहने वाला है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन है। जहां पे आप सभी बच्चे जानते हो डिग्री वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं। अगर मैं एसएससी जेई की बात करता हूं तो वैसे इसका नोटिफिकेशन मार्च एंडिंग में आ जाना चाहिए था, लेकिन मार्च में एसएससी ने दिया नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हमें अप्रैल के अंदर ही मिलना है। इसके बाद एज लिमिट यहां पे 18 से 32 साल हो चुकी है, लेकिन अभी रिसेंटली अमित शाह जी जो हैं हमारे मिनिस्टर, उनका ये कहना है कि एसएससी में हम बच्चों को 5 साल की अब छूट और देने वाले हैं। बट मुझे नहीं लगता कि जेई के साथ होगा, हो सकता है आने वाले महीनों में हमें कुछ और नोटिफिकेशन के साथ मिले। अगर मैं इसकी एग्जाम डेट की बात करता हूं तो एसएससी ने मई और जून एग्जाम डेट बताया, बट मुझे लगता है कि मई जून में पेपर नहीं होगा। पेपर आपका मोस्ट प्रोबेबली या तो जून एंडिंग में भी मुझे मुश्किल लग रहा है, पेपर आपका जुलाई तक जा सकता है। बट हां, ये एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आपकी आंखों के सामने रहेगा जिसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो करीब करीब इस बार अप्रोक्सीमेटेड 1900 यानी कि 1900 के आसपास है। कुछ ऐसा फिगर देखने को मिल सकता है 1852 या 1862, कुछ इस प्रकार का मिल सकता है। तो 1900 अप्रोक्स आपके पास वैकेंसीज रहेंगी। लेकिन अगर मैं वही बात करता हूं तो बेटा एसएससी के अंदर ना जूनियर इंजीनियर्स के लिए और भी वैकेंसीज आती हैं जो एसएससी ही निकालता है, राइट। और ये जो वैकेंसीज रहती हैं ये आप समझ लीजिए कुछ फेज 11 टाइप से रहती हैं, तो वहां भी कुछ 150 के आसपास वैकेंसी आ जाती है। तो आप इसको इस फिगर को 2000 पकड़ के चल सकते हो। तो ये एक ऐसा नोटिफिकेशन है या एक ऐसा रिक्रूटमेंट है जो हमारे सामने पूरी तरीके से फाइनलाइज्ड हो चुका है। अब चलते हैं एक दूसरे रिक्रूटमेंट की तरफ जो हमारी आंखों के सामने फाइनलाइज हुआ है, और वो है आरआरबी का असिस्टेंट लोको पायलट। अगर मैं असिस्टेंट लोको पायलट की बात करता हूं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, मैकेनिकल वाले बच्चे, ईसी और ईसी ब्रांच वाले बच्चों के लिए है। सिविल वाले मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पर अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो ये इन लोगों के लिए रहने वाला है। अच्छा, इसमें कौन एलिजिबल है? डिग्री डिप्लोमा का हर बच्चा यहां पे फॉर्म भर सकता है। और अप्रोक्सीमेटेड यहां जो वैकेंसीज हमारी प्रोजेक्ट की गई है रेलवेज की तरफ से, ये 11,127 वैकेंसी है। बात आती है सर इसका जो फॉर्म की डेट है वो कब आने वाली है, तो इसका फॉर्म मई जून में डिसाइड किया है रेलवेज ने। और एज लिमिट यहां पे 18 से 30 साल है। और एग्जामिनेशन डेट कब हो सकती है, तो जैसा हमें पता है कि इसके अंदर सीबीटी 1 भी अवेलेबल है, सीबीटी 2 भी अवेलेबल है, दोनों ही चीजें यहां पर अवेलेबल है। तो नवंबर दिसंबर टेंटेटिव है इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर, जिसका नाम है आरआरबी एएलपी। अब आरआरबी एएलपी की अगर मैं बात करता हूं तो अभी हमारे पास इतनी वैकेंसीज है, मोस्ट प्रोबेबली इतनी ही वैकेंसीज पे रिक्रूट होगा, करीब करीब 11,000 के आसपास है। लेकिन इसी समय ना रेलवेज ने अपनी एक और नोटिफिकेशन, ड्राफ्ट नोटिस अभी अभी हाल फिलहाल में ही जारी कर दिया है। और रेलवे का एएलपी के साथ एक और नोटिस हमारा जारी हो चुका है जिसका नाम है आरआरबी के टेक्नीशियन का। और अगर मैं आपको आरआरबी टेक्नीशियन की बात करता हूं ना, तो वहां पर कौन एलिजिबल है, तो देखिए टेक्नीशियन में भी 2 होते हैं, एक होता है ग्रेड 1, एक होता है ग्रेड 3। अगर हम ग्रेड 1 की बात करते हैं वहां पर डिग्री डिप्लोमा वाले बच्चे भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल और ईसी के बच्चे। और जो ग्रेड 3 वाले वहां पे आईटीआई वाली जनता, तो आईटीआई वाली जनता के लिए वहां पर भी अभी हाल ही में एक दिन पहले 6,900 के आसपास वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो भाई 11,000 ये हो गई, 6,900 वो हो गई, 2,000 अभी मैंने एसएससी जेई में आपको बताई, तो ये मोटा मोटा 20,000 के आसपास तो हमारा यही वैकेंसीज हो जाता है। चलिए अब और चलते हैं जो अप्रैल, मई और जून में हमारे नोटिफिकेशन प्रोजेक्टेड है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था आरआरबी टेक्नीशियन का। लेकिन अब आरआरबी टेक्नीशियन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां जो वैकेंसीज हमारे पास आई हुई हैं उनके बारे में मैं बता देता हूं। तो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूं यहां पर 1 और 3 दोनों के लिए, तो ग्रेड 1 भी आ चुका है, ग्रेड 3 भी आ चुका है। और यहां पर जैसा मैंने आपको अभी बताया, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 6,900 के आसपास हमारे पास आई हुई हैं। तो यहां पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 6,900 के आसपास हमारे पास प्रोजेक्टेड है, ठीक। और इसका फॉर्म भी रोल आउट हो जाएगा, एएलपी के तुरंत बाद ही इसका फॉर्म रोल आउट हो जाएगा।
अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ जो हमारा शेड्यूल्ड है, और ये जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है ये आने वाला है आपका मध्य प्रदेश की तरफ से, जिसका नाम है मध्य प्रदेश सब इंजीनियर। 101% ये नोटिफिकेशन आपको आने वाले महीना या तो अप्रैल या वर्स्ट केस में मई के अंदर अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। पहले ये प्रोजेक्टेड था मार्च के अंदर, बट अब ये मार्च में नहीं आया, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं ये अपनी तरफ से नहीं देता हूं, जब ये ऑफिशियली कुछ आउट करते हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। तो अब ये मार्च में तो नहीं आने वाला, लेकिन हां अप्रैल और मई ये हमारे पास अवेलेबिलिटीज हैं, इनके अंदर हमें ये देखने को मिलेगा। सर क्यों मिलेगा? क्योंकि देखिए अगर मध्य प्रदेश के कैलेंडर को मैं देखता हूं तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये नोटिफिकेशन हमारा अप्रैल मई के अंदर आ सकता है, और इसका एग्जाम भी बहुत ज्यादा डिले नहीं करेंगे, जल्द ही ले लेंगे। एज लिमिट इसकी 18 से 45 साल है। एग्जाम आपका अप्रैल में नहीं होगा, अब ये डिले हो जाएगा, और ये पेपर अब आपका कैसे भी करके मई जून तक जाने वाला है। अप्रोक्सीमेटेड यहां कितनी वैकेंसीज हैं? यहां पर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अप्रोक्स 1400 के आसपास वैकेंसीज हैं जो इन लोगों ने प्रोजेक्ट करके रखी हुई है। तो 1400 के आसपास आपको मध्य प्रदेश में सब इंजीनियर की वैकेंसीज यहां पर देखने को मिल जाएंगी, किसी तरीके की यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर और क्या आ सकता है? तो मध्य प्रदेश के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो नोटिफिकेशन था पहले वो मार्च अप्रैल में आने के चांसेस थे, बट मार्च में ये अवेलेबल नहीं हो पाया। जहां तक मुझे लगता है ये अप्रैल में देखने को मिल जाएगा। रीजन बीइंग ये है अप्रैल का, क्योंकि इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर चीजें चल रही थी, इन्होंने पहले ही हमें इंडिकेशन दे दिया था इस चीज का कि हम ये नोटिफिकेशन देने वाले हैं, लेकिन कुछ चीजें थी यहां पर जो रुकी हुई थी या चल रही थी, जो संविदा कर्मियों की थी या उनके परमानेंट को लेकर के थी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही थी विभाग के अंदर, लेकिन अभी रिसेंटली एक नोटिस में बताया गया है न्यूज़पेपर के अंदर कि उन सारी चीजों को विभाग ने समझ लिया और उस पर जल्द कार्रवाई करने वाले हैं अगले महीने में। तो मुझे लगता है कि अप्रैल में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये अप्रैल में आता है तो फिर आपका पेपर जो है वो जून में नहीं होगा, आपका पेपर जो है फिर वो जुलाई ऑनवर्ड्स आपको देखने को मिलेगा। यहां अगर मैं वैकेंसी की बात करता हूं तो जैसे मैंने मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिखा है, डिप्लोमा, डिग्री और बीटेक, आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक सभी के लिए रहने वाला है। और वैसे तो इसमें और भी बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, आईटीआई वाले बच्चों के लिए तो काफी ज्यादा रहेंगी, लेकिन हाँ जेई की भी अच्छी खासी वैकेंसी, और साल भर में मुझे एक्सपेक्टेड है मिनिमम 1000 तो कम से कम कहीं नहीं जा रही। लेकिन अगर मैं इसमें आईटीआई की जोड़ देता हूं तो फिर ये आंकड़ा 3000 से भी ऊपर निकल जाएगा। तो ये एक अच्छा नोटिफिकेशन है, प्रोजेक्टेड है, आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर आपको पूरी तरीके से डिटेलिंग साथ मिल जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बता दिया, सब इंजीनियर बता दिया, तो मध्य प्रदेश सरकार आपकी तरफ 2500 वैकेंसीज लेके आ रही है। एएलपी टेक्नीशियन की अगर हम बात करते हैं तो एएलपी टेक्नीशियन में करीब करीब हमारे पास है ना, करीब करीब हमारे पास क्या बोलना चाहिए, 18,000 के आसपास वैकेंसीज हैं। एसएससी जेई अप्रॉक्स आपको 2000 के आसपास दे रहा है, तो 22 ये हो जाता है, और यहां पर फिर आपके पास ये अवेलेबिलिटी हो जाती है दोनों मध्य प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश के सब इंजीनियर की। तो करीब करीब आपके पास ये वैकेंसीज है। इसके अलावा अब ये वो है जो हमारी प्रोजेक्टेड है, ठीक है। इनके अलावा क्या प्रोजेक्टेड है? तो भाई इनके अलावा जो मुझे एक और प्रोजेक्शन लग रहा है आने वाले 3 महीनों में, अभी ये डिसाइडेड नहीं है, बट मुझे लगता है कि अप्रैल, मई, जून के बाद, पहले मुझे ये जुलाई लग रहा था, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि मुझे जून ज्यादातर बेटर लग रहा है। कारण ये है क्योंकि जून ऑनवर्ड्स ये कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके अंदर भी बहुत तेजी से चीजें चालू होना स्टार्ट हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि आराम से आपको यूपीपीसीएल जल्द ही देखने को मिलेगा। किसी भी तरीके की यूपीपीसीएल में कोई इशू नहीं है, आराम से आपको यूपीपीसीएल जल्द देखने को मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि 700 प्लस वैकेंसी के साथ जल्द आएगा। यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश की जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, लंबे समय से, काफी सालों से कोई रिक्रूटमेंट इसके अंदर नहीं हुआ है, और जब इतने सालों से कोई रिक्रूटमेंट नहीं होता है तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ चुका है, इतनी वैकेंसीज यहां पर ऑलरेडी वैकेंट है। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स हैं जिनके रिक्रूटमेंट के बारे में हम पहले से प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ कुछ ऐसे भी पब्लिक सेक्टर होते हैं जो हर साल रिक्रूट करते हैं और इनके अंदर वैकेंसी कम नहीं होती, कभी कभी तो साल में 2-2, 3-3 बार भी कर लेते हैं। जैसे अगर कोई मुझसे पूछेगा सर एचपीसीएल में हर साल कितनी वैकेंसी आती है, तो नोटिफिकेशन तो एचपीसीएल का साल में 4 बार आ जाता है, वैकेंसी जोड़ने जाऊंगा तो 1000 के ऊपर तो ऐसे ही निकल जाएंगे हंसते हंसते, ठीक है। तो कोई भी है, अब उन्हीं में से कुछ ऐसे पब्लिक सेक्टर हैं जिसके अंदर अभी प्रोजेक्टेड है आने वाले 3 महीने में, जिसमें सबसे पहला नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम पीजीसीआईएल बोलते हैं। उसके बाद दूसरा है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तीसरा हमारे पास अवेलेबल है एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। चौथा हमारे पास जो मुझे लगता है अभी अवेलेबल है वो है एमपी मेट्रो। इसके बाद पांचवा जो मुझे लगता है मेरे पास अवेलेबल है
वो है महाट्रांसको। तो ये कुछ ऐसे नोटिफिकेशन है जो आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर हमें डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और ऐसे करते करते अप्रैल मई जून के बारे में मैं यही बोलूंगा, आपके पास मोटा मोटा मान के चलो तो 25 से लेकर के 30,000 के आसपास वैकेंसी आपकी कहीं नहीं जाती। ये सारे पीएसयूज अगर आप देखोगे पिछले 5 साल में हर साल 23,000 से ज्यादा रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, और अगर मैं इसकी 3 महीने की साइकिल उठा के देखूं तो 6-7,000 कहीं नहीं जाता। तो ये सब मैंने आप लोगों को बताया, आराम से इनके बारे में चीजें देखिए, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अपनी मेहनत को कंटिन्यूअसली करते रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात, इन सभी एग्जाम्स को टैकल करने के लिए आपके पास एकमात्र सॉल्यूशन है, और वो एकमात्र सॉल्यूशन आप सबके साथ शेयर भी कर सकते हो, जिसका नाम है टेक्स्ट बुक का एजेई इलेक्ट्रिकल, एजेई सिविल, एजेई मैकेनिकल का सब्सक्रिप्शन। राइट, अब जैसा सभी एग्जाम मुझे टैकल करना है, हर एग्जाम का कोई अलग अलग बैच मुझे परफॉर्म नहीं करना है। मुझे ये नहीं करना है कि यार मैं हर एग्जाम के लिए ना अलग अलग बैच लूंगा। आज मैंने आपको इतने सारे एग्जाम बताए, तो क्या सबके लिए अलग अलग बैच लूंगा? नहीं भाई, आपको एक कॉमन ऐसा सब्सक्रिप्शन लेना है जिसके अंदर इन सभी एग्जाम्स के बैचेस अवेलेबल हो, और समय आने पर जब ये नोटिफिकेशन आए तो वो भी अवेलेबल करवा दिए जाएं। ऐसा नहीं है कि अवेलेबिलिटी नहीं है। तो यहां पे आप देखेंगे इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में आएंगे ना, तो आप लोगों को यहां पर सब कुछ एक साथ मिलेगा, और जैसे ही आप देखेंगे सब कुछ आपको एक साथ मिलेगा, तो यहां पे आप देख सकते हो वीडियो के नीचे, ये देखेंगे आप लोग, तो वीडियो के नीचे आप देख सकते हो एजेई सिविल, एजेई इलेक्ट्रिकल और एजेई मैकेनिकल, आपके रिस्पेक्टिव जो भी ब्रांच है आप इसको जाकर के एनरोल कर सकते हो। आज हमने इसकी प्राइस भी बहुत कम रखी है 1 अप्रैल के दिन, मतलब आज मैं आपको यही बोलूंगा कि 6 महीने का सब्सक्रिप्शन अब 9 महीने के लिए मिल रहा है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 18 महीने के लिए मिल रहा है, और आपके सामने ये अवेलेबिलिटी है। तो आप जैसे इसके लिंक पर क्लिक करोगे आपको सब कुछ मिलेगा। चलिए एक बार विजिट करके आते हैं और फिर आके अपन लोग बातें करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रिकल का सब्सक्रिप्शन खोला, तो आप देखेंगे ये सभी एग्जाम्स के बैचेस यहां पर ओपन होते जाएंगे, और हर एग्जाम्स के लाइव और रिकॉर्डेड, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एवरीथिंग इज अवेलेबल। राइट, और हर एग्जाम की इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज रहती है। इसके अलावा हर बच्चा यहां पर अवेलेबल है, लाखों बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आप देखोगे सब्सक्रिप्शन की कॉस्टिंग भी हमने बढ़ा दी। मैं रिकमेंड करूंगा 6 महीने वाला। अगर आप जाओगे 2 अप्रैल 3 अप्रैल को मेरी ये वीडियो देखोगे, तब तक शायद इसकी प्राइसिंग इंक्रीज हो चुकी होगी, और ये आप लोग यहां पर अवेल कर सकते हो बढ़िया तरीके से। और करना कुछ नहीं आपको, जब भी टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लें, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लें, एक बार टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड जरूर लगा दें, जिसका नाम है मोहित के। तो जैसे ही आप लोग मोहित के अप्लाई करोगे, तुरंत इसकी प्राइस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी, और ये आपको फुल प्राइस यानी कि इतने कम पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए गाइस, तो फिर इसी तरीके से मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना मत भूलना। आप अपनी टिप्पणी रखिएगा, आपस में बात करिएगा, और जिन भी चीजों की जरूरत है उनसे जरूर मुझे बताइएगा, ताकि उन सभी कमेंट्स को मैं देखूं और प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करूं। सो गाइस, मिलते हैं। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।